दोस्तों और हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल हिंदी निकेतन में और आपकी अध्यापिका रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी NCERT मल्हार की कविता पहली बूंद गोपाल कृष्ण कौल ने लिखी है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने गोपाल कृष्ण कौल जी ने बहुत ही खूबसूरती से पहली बूंद जो कि बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर आती है उसका सुंदरता से खूबसूरती से वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या करें और उसके बाद इसके अलंकार को हम डिस्कस करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस का मतलब वर्षा ऋतु, शब्द अर्थ भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके। दिवस का मतलब दिन। बूंद, बूंद क्या होती है? बूंद, बूंद होती है पहली बूंद। पहली बूंद जो है जो कि आसमान से पानी की जो बूंद है, धरा का मतलब धरती। वह वर्षा ऋतु का पहला दिन जब पहली बूंद आसमान से धरती पर आई। तब क्या होता है? कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का पहला दिन था जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी। यह क्षण बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा, उत्साह से भरा, आनंद से भरा हुआ था। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर क्या होता है? बीज से निकलने वाली नई कोपल। क्या होता है अंकुर? जो बीज होती है ज़मीन के नीचे दबी हुई होती है, उसमें जैसे ही पानी पड़ता है उसमें से कोपल निकलनी शुरू होती है। कोपल क्या होती है? छोटे छोटे पत्ते, टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर जो है अंगड़ाई ले रहा है। अंकुर प्राकृतिक चीज़ है और वो अंगड़ाई ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्या कहता है कवि? पहली बूंद वर्षा की ज़मीन पर पड़ते ही सूखी धरती से नए पौधों के अंकुर निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो धरती नया जीवन पाकर जाग रही हो। अंगड़ाई तभी ली जाती है जब हम नींद से उठते हैं, है ना? तो ऐसा लगता है जैसे ही धरती जो है ऐसा लगता है जाग गई हो, उठ गई हो, गहरी नींद से जाग गई हो। और जागने का मतलब है अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई मनुष्य लेता है, यहाँ अंकुर जो है अंगड़ाई ले रहा है और धरती जो है जाग गई है। अगला देखिए, इसके आगे देखिए। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों क्या? होठों पर। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। ठीक है, अमृत आपको पता है, अमृत आपको बताया है कि अमृत एक वो पेय पदार्थ होता है जिसे पीने के बाद व्यक्ति जो है वो मरता नहीं है। ठीक है, तो कवि ने सूखी धरती की तुलना प्यासे होठों से की है। वर्षा की बूंदें धरती के लिए अमृत के समान है। कि वर्षा जब आती है ना, पूरी धरती को और कोई भी उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता, सिर्फ बारिश की बूंद ही बुझा सकती है। तो वर्षा की बूंदें धरती के लिए बिल्कुल अमृत के समान हैं जो उसकी प्यास को बुझाती है। वसुंधरा, वसुंधरा क्या? धरती। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। वसुंधरा की रोमावली क्या होती है? रोमावली होती है शरीर के रोएं जैसी पंक्तियाँ। हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं ना, इन्हें ये रोम होते हैं। हमारे शरीर के छिद्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। वसुंधरा की रोमावली सी ऐसा लगता है जैसे कि जो हरी घास, दूब होती है घास। पुल की मुस्काई, पुलकी का मतलब होता है ऊपर की ओर आना, पुलकना। पुलकना क्या होता है? थोड़ी उछल कूदल किसी मचाना, मुस्काई। और ऐसा लगता है कि धरती की रोमावली, धरती के जो रोम हैं जैसे मनुष्य के रोम होते हैं शरीर के ऊपर, वैसे धरती के जो रोम हैं वो हरी घास हैं जो कि खड़ी हुई है, हरी घास। और पुल की मुस्काई, बहुत खुश हुई और धीमे धीमे मुस्कुराने लगती है। धरती पर उगी हरी हरी घास ऐसी लग रही थी जैसे शरीर पर छोटे छोटे रोम हों। वर्षा के बाद धरती हरियाली से मुस्कुराने लगती है। फिर देखिए आगे,
आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में जो बादल उड़ रहा है ना, आसमान के अंदर उड़ता सागर, सॉरी, आसमान में उड़ता सागर, सागर आसमान में उड़ता नहीं है, यहाँ जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, कि जो सागर है वो बिजलियों के, बिजली आसमान में जो कौंधती है, स्वर्णिम का मतलब सोने के पर क्या होते हैं, जो पक्षियों के पर होते हैं, कि कवि बादलों को उड़ते हुए सागर के समान बताता है, कि जैसे सागर का पानी ऊंचाई तक जाता है, वैसे ही बादल जो है वो उड़ रहे हैं, बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह लग रहे हैं। बिजली की चमक, बिजली की चमक उन्हें सुनहरे पंखों जैसी दिखाई देती है। जैसे ही बादलों के बीच बिजली की चमक होती है तो ऐसा लगता है कि सोने के पंख लगाकर बादल जो हैं वो उड़े चले जा रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े बाजे, ठीक है। बादल धरती की तरुणाई, तरुणाई क्या होती है, युवा अवस्था होती है। बादल जब उनमें बिजली कड़कती है, तो जब बादलों के अंदर बिजली कड़कती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, और वो गड़गड़ाहट की आवाज़ कैसी हो रही है, नगाड़े जैसी सुनाई दे रही है, ठीक है। नगाड़ा जो होता है एक तरह का बहुत बड़ा वाद्य यंत्र होता है, उसे डंडियों से बजाया जाता है। नगाड़े के चित्र दिखा रही हूँ आपको। बादलों की गड़गड़ाहट नगाड़े जैसी सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे वे धरती की युवा अवस्था और उत्साह को जगा रही हों। ऐसा लगता था कि तेज तेज नगाड़े बजा रहे हैं और धरती की जो यंग एज है, जो युवा अवस्था है, और धरती की खुशियों को जगा रहे हैं कि जागो, और तेज तेज नगाड़े बजा रहे हैं कि जागो और सुनो, और उसकी युवा अवस्था को जो है वो जगा रहे हैं। आगे देखिए, नीले नयनों सा ये अंबर, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, ठीक है। अंबर क्या, आसमान, काली पुतली से ये जलधर, ठीक है। पुतली जलधर क्या होते हैं, काली पुतली से ये जलधर, जलधर होते हैं जलधर, जल पानी से भरे हुए बादल, ठीक है। तो कवि आकाश को नीली आंखों जैसा, आकाश को, आकाश नीले रंग का होता है, नीली आंखों जैसा सुंदर बताते हैं, और बादलों को काले पतले वस्त्रों जैसा बताते हैं, ठीक है। तो नीले नयनों सा ये अंबर, ये अंबर नीले रंग के जो आंखें होती हैं कितनी खूबसूरत होती हैं, उनकी तरह लग रही है। काली पुतली से ये जलधर, और उस नीली आंखों के आसपास ये बादल काली पुतलियों जैसे लगते हैं, ठीक है। काले, ऐसा लगता है जैसे कि पुतलियां जो हैं वो आसपास काली पुतलियां दिखाई देती हैं नीली आंखों के अंदर, नीले बादलों, नीले अंबर आसमान के अंदर ये पानी भरे हुए बादल काली पुतली से दिखाई देते हैं। आगे आइए, करुणा विगलित, करुणा क्या होता है, दया से पिघला हुआ, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, दया से पिघला हुआ, आंसू बहाकर, अश्रु क्या होता है, आंसू बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, चिर प्यास क्या, बहुत समय से लगी जो प्यास थी, चिर क्या होता है, लंबे समय से लगी हुई जो प्यास थी, धरती की उस प्यास को बुझाई। बादलों से बरसने वाला जल कवि को दया से भरे आंसुओं जैसा लगता है, कि बादलों के अंदर इतनी दया भरी हुई है कि धरती के प्रति इतने दयालु हो रहा है कि बारिश कर रहा है, जिससे कि धरती की प्यास बुझे, धरती के प्रति बहुत दयालु हुआ है। इन बूंदों से धरती की लंबे समय से आ रही जो प्यास है वो बुझ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, शस्य श्यामला क्या होती है, हरी भरी फसलों से ढकी हुई धरती, ठीक है। शस्य श्यामला, श्यामला क्या, श्याम रंग की है ना, श्याम रंग की क्या होता है, सांवले रंग की। बूढ़ी धरती, जो धरती है वह बहुत गर्मी की वजह से सूख गई है, जैसे कि बूढ़े इंसान की स्किन ऊपर से सूख जाती है और बुढ़ापा आ जाता है और रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, वैसे ही धरती के ऊपर बिल्कुल जो है बुढ़ापा आ गया है, सूखापन आ गया है, बूढ़े व्यक्ति की तरह। बूढ़ी धरती, देखिए यहाँ पर भी धरती की जो कल्पना जो है वो मनुष्य से की गई है, मनुष्य से इसकी
इसकी तुलना की गई है बूढ़ी धरती शस्य श्यामला कि शस्य श्यामला क्या, हरी भरी फसलों से ढकी हुई धरती है, बनने को फिर से ललचाई। शस्य श्यामला कि धरती को बुढ़ापा आ गया था, सूख गई थी, और जैसे ही बारिश की पहली बूंद आई और धरती की जो फसलें हैं, धरती भी जो है वो जवान होने लगी, हरी भरी फसलों से ढकी होने लगी, बनने को फिर से धरती का मन करने लगा कि मैं शस्य श्यामला बन जाऊं, वही खूबसूरत सांवले रंग की एक हरी भरी धरती वो बन जाऊं मैं। पहली बूंद धरा पर, बारिश के बाद धरती फिर से हरी भरी और फसलों से लहलहाने के लिए उत्साहित हो रही है, ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आई। कवि अंत में फिर से कहते हैं कि वर्षा की पहली बूंद ने पूरी प्रकृति में नया जीवन और आनंद भर दिया है। आइए इसके जो है वो अलंकार हम एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर जो अलंकार है वो है मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण अलंकार है। और दूसरा जो है वो आपका उपमा अलंकार जो दिया हुआ है यहाँ पे, आइए देखते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। देखिए यहाँ पर धरा पर आई, बूंद जो है आने से है, तो मनुष्य की एक्टिविटी जैसे जैसे मनुष्य के क्रियाकलाप होते हैं, तो ये मानवीकरण है। अंकुर फूटा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई, अंकुर ने अंगड़ाई ली, ये भी अंकुर को मानवीकृत किया गया है, मानवीकरण किया गया है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, जहाँ पर भी सा से सी लगता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वसुंधरा की रोमावली सी, ये भी मानवीकरण है। हरी धूप पुलकी पुलकाई, मानवीकरण अलंकार। पहली बूंद धरा पर आई। पूरी कविता के अंदर ज़्यादातर जो अंकुर हैं या धरती है या हरी घास है या आसमान के अंदर जो बादल उड़ रहे हैं, उन सबको मानवीकरण किया गया है। हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पड़े, आसमान में उड़ता सागर, लगी बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहा है। तो ये यहाँ पर बादल की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आए। यहाँ पर बादलों को और साथ साथ में जो बादल हैं वो नगाड़े बजा रहे हैं मनुष्य की तरह, उन्हें भी मानवीकरण अलंकार से सुसज्जित किया गया है। फिर आ जाइए नेक्स्ट उस पे आ जाइए। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, ये भी मानवीकरण है। करुणा विगलित अश्रु बहा धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती, फिर मानवीकरण शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर है। तो आपको सही मायने में बताऊं तो इस पूरी कविता के अंदर जो है वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। सब चीज़ों को मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप होते हैं बिल्कुल उसी तरह से जोड़ा है, और उपमा अलंकार की भी छटा, उसकी खूबसूरती भी देखने में आती है। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करना है आपने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।